नमस्कार बच्चों। संस्कृत सीखो यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 8वें पाठ सूक्तयः का सरलार्थ किया था, लेकिन हमने उसका अभ्यास तो किया ही नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास सरल करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आप उत्तर लिखें। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना है, एक पद में उत्तर देना है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक श्लोक लगा रहा हूं जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर है। पहले प्रश्न में पूछा क्या है? पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो श्लोक आप देखिए स्क्रीन पर है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। हमने पढ़ा था कि बचपन में विद्याधन महत विद्याधन देता है। तो पूछा है किम यच्छति, यहाँ तो किम के स्थान पर हो जाएगा क्या? शाबाश, विद्याधन। तो हो गया विद्याधन। दूसरा प्रश्न है, विमूढ़ धीः कीदृशीम वाचम परित्यजति। जो मूर्ख लोग हैं किस प्रकार की वाणी को, वाचम वाणी को, परित्यजति छोड़ देते हैं। तो हमने श्लोक नंबर 3 पढ़ा था। इसमें कहा था, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत्। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, तो कीदृशी वाचम, धर्म प्रदाम वाचम। तो उत्तर हो जाएगा धर्म प्रदान। वेरी गुड, धर्म प्रदान। और आप एक बात का ध्यान रखना कि एक पद में आप उत्तर दे रहे हैं, तो जब एक पद में आप उत्तर देते हैं तो जो अंतिम वर्ण है वो अनुस्वार नहीं होता वाक्य का। अब एक पद में है तो वाक्य एक पद का ही हो गया ये। तो वाक्य में जो अंतिम पद होता है उसको अनुस्वार नहीं लिखते, हम मकार लिखते हैं। तो मकार आएगा और उसके बाद आप पूर्ण विराम भी लगाना, ठीक है, तभी ये उत्तर सही माना जाएगा। इसके बाद आप धर्म प्रदान विद्या धर्म, इसके बाद आप पूर्ण विराम लगाना। अगला प्रश्न है, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में, इस लोक में, इस संसार में कौन आंखों वाले कहे गए हैं? तो आपने श्लोक नंबर 4 पढ़ा था जिसमें कहा गया है, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। ये श्लोक आपने पढ़ा है। तो इस श्लोक के आधार पर आप उत्तर लगाएंगे क्या? विद्वांस। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन आप ये ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ विद्वांस में विसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ संधि का नियम लागू हो गया और यहाँ आगे स्वर है, ए है, उसकी वजह से यहाँ विसर्ग हटा दिए गए। लेकिन जब आप पेपर में उत्तर लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको विसर्ग लगाने हैं और उसके बाद पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, प्राणेभ्योपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी अधिक कौन रक्षा करने योग्य है? इसके लिए एक श्लोक है, श्लोक नंबर 8, जिसमें कहा गया है, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारम प्राणेभ्योपि विशेषतः। सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा सदाचार। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ है सदाचारम, श्लोक में सदाचारम है, लेकिन उत्तर में हमने लिख दिया सदाचार। तो ये कैसे आ गया, ये क्यों हो गया? तो इसके लिए चैनल पर एक वीडियो है कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। उसमें प्रश्न निर्माण के सभी नियमों को बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है। प्रश्न निर्माण करना या प्रश्नों के उत्तर देना ये एक दूसरे के पूरक हैं। उस वीडियो में बताया गया है कि जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है प्रथमा एक वचन में, तो आपको उत्तर भी प्रथमा एक वचन में देना है। तो आप अच्छे से प्रश्न निर्माण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस पाठ में भी अगला प्रश्न प्रश्न निर्माण का है, तो आप प्रश्न निर्माण की वीडियो चैनल से देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को कर पाएंगे। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना भला चाहने वाले मनुष्य को
कीदृशम कर्म न कुर्यात, किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए श्लोक है, श्लोक नंबर 7, न कुर्याद अहितम कर्म सपरिभ्य कदापि च, कि भाई अपना जो हित चाहने वाले हैं उन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म। तो उत्तर हो जाएगा अहितम, क्योंकि कर्म यहाँ पहले से ही दिया हुआ है। तो कीदृशम अहितम। अगला प्रश्न है, वाची किम भवेत्, वाणी कैसी होनी चाहिए। तो दूसरे श्लोक में बताया गया है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत्। तो जिस प्रकार से अवक्रता चित्त में हो वैसी ही वाणी में भी होनी चाहिए। तो वाची किम भवेत्, वाची अवक्रता भवेत्। ठीक है। अगला प्रश्न, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो दूसरा प्रश्न है कि स्थूल पद के आधार पर आप प्रश्न निर्माण करें। जैसे एक उदाहरण आपको दिया है, विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि जो प्रश्न निर्माण के यहाँ प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, वैसे ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसे पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर में इनसे संबंधित परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तन क्या हो सकता है, ये आप देखिए। जैसे यहाँ पूछा विमूढ़धीः, इससे प्रश्न निर्माण करवाया, लेकिन पेपर में अगर आपसे पक्वम के स्थान पर अंडरलाइन करके दे दिया जाए या फिर आपसे इसको स्थूल करके दे दिया जाए और आपसे प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाए, तो क्या हो जाएगा, विमूढ़धीः कीदृशम फलम परित्यज्य, कैसा फल परित्यज्य छोड़कर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है उसका उत्तर आपको उसी प्रकार से देना है। ठीक है। तो प्रश्न देखें, क्या भाग इसका, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो विद्वांसः इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा के। और प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जब लिखते हैं तो केवल के लिख देते हैं, प्रश्न निर्माण हो गया। लेकिन आपको इसका एक पद में उत्तर नहीं देना चाहिए, आपको पूर्ण वाक्य में ही आपको उत्तर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि जब वाक्य खत्म होता है तो जो प्रश्न में आया है वो है साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य में पूर्ण विराम होता है। लेकिन जब प्रश्न निर्माण कर दिया जाएगा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है वाक्य के अंत में। तो इसलिए आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। वो कहीं ऐसा ना हो कि कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, वो कहीं ऐसे ना हो जो आपके नंबर काट ले। तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना बड़ा आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया स्थूल पद करके, जैसे यहाँ विद्वान से पूछा गया है, तो इसके स्थान पर आपको केवल के लिख देना है। बाकी पूरी लाइन, पूरा वाक्य इसी प्रकार से रखते हुए लास्ट में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से आपको करना होता है। अगला प्रश्न, जनकेन सुताय। अब सुताय शब्द है, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो सुत शब्द से यहाँ चतुर्थी एक वचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा कस्मई। तो जनकेन कस्मई शिशवे विद्याधनम दीयते, ये इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग भाग, तत्वार्थस्य। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्य। तत्वार्थस्य, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्य। लेकिन अगर विवेकेन इसके स्थान पर अगर आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, शाबाश, केन। अगला प्रश्न, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। तो लोके के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो हो जाएगा कुत्र, लोके कुत्र। आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। तो परेशान के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो हो जाएगा केशाम, केशाम अनिष्टम न कुर्यात्, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूरयत्। कि पाठ से चुनकर अधोलिखित श्लोकों का अन्वय उचित पद क्रम के साथ भरें, पूरा करें। पेपर में आपको कैसे दिया जाएगा, एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका अन्वय में आपको खालिस्तान दिए जाएंगे और एक मंजूषा दी जाएगी। जितने खालिस्तान दिए जाएंगे उतने पद मंजूषा में दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपको भरना है। लेकिन मैंने आपको मंजूषा नहीं दी है, केवल श्लोक दिया है।
और श्लोक से ही आपको समझ के भरना है। अगर आपने श्लोक से भरना सीख लिया तो मंजूषा से तो आप कर ही लेंगे। जैसे पिता बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अब इस श्लोक में आप देखो, पिता यच्छति पुत्राय, पिता शब्द आ गया, बाल्य शब्द आ गया, महत शब्द आ गया, विद्याधनम शब्द आ गया, यच्छति आ गया। अब यहाँ इस पूरी लाइन में से एक शब्द गायब है जो यहाँ नहीं है, और वह क्या है? वह है पुत्राय। तो इस प्रकार से आपको समझना है, देखना है और उसी शब्द को उस जगह पे भरना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्राय। आगे, अस्य पिता किम तपः तेते इत्युक्तिः। तो आप देखेंगे इस पूरी लाइन से तत्कृतज्ञता, यह शब्द गायब है, अर्थात यहाँ नहीं है, इसके स्थान पर खाली स्थान है। तो पूरी लाइन में आप देखिए कौन सा शब्द नहीं है और उसके स्थान पर खाली स्थान दिया गया है, उसकी जगह पे आपको उसको भरना है। यहाँ उत्तर हो जाएगा तत्कृतज्ञता। अगला प्रश्न इसी में, यद प्रोक्तम, ये श्लोक है और ये उसका अन्वय है। तो येन खाली स्थान यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय। तो यहाँ आप देखेंगे येन शब्द आ गया, लेकिन केनापि शब्द यहाँ से गायब है, बाकी सारे शब्द यहाँ इसी प्रकार से दिए गए। तो यहाँ पहले खाली स्थान में उत्तर हो जाएगा केनापि। उसी प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरे श्लोक से आपको देखना है कौन सा शब्द गायब है, उस शब्द को आपको खाली स्थान में भरना है। तो अगले में हो जाएगा शक्यः, कर्तुम शक्यः, कर्तुम के साथ शक्य यहाँ से गायब था, और भवेत सह विवेक इति ईरितः, बच गया कौन सा? ईरितः। यहाँ हो जाएगा चौथे में ईरितः। अगला में देखें, यह आत्मनः श्रेयः सुखानि च इच्छति। तो यहाँ शब्द गायब कौन सा है? प्रभुतानि। तो यहाँ आ जाएगा प्रभुतानि। परेभ्य अहितम कदापि च न कुर्यात्। कुर्यात् शब्द यहाँ से गायब है, तो आप कुर्यात् यहाँ से देखते हुए यहाँ लिख देंगे कुर्यात्। अगला प्रश्न है, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा। नीचे आपको दो उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़कर अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अन्य प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। दो श्लोक संख्या यहाँ दी गई है, श्लोक संख्या नंबर 3, और अगले प्रश्न में दी गई है श्लोक संख्या नंबर 7। तो इन दोनों में एक एक आपको उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पेपर में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है पठित गद्यांश वाला, जिसमें एक पठित गद्यांश होता है और एक पठित श्लोक होता है, पद्य भाग होता है, गद्य भाग होता है। तो श्लोक से जो प्रश्नों को छांटने का काम आपको पेपर में करना होता है, वैसे ही ये, ठीक है। तो आपको श्लोक दे दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है श्लोक संख्या 3 को यहाँ रख दिया है। इसमें से देखते हुए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुरा वाणी का कौन सी? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम। ये दिया है तो धर्म प्रदा हो जाएगा, क्योंकि का पूछा है, काम नहीं, का पूछा है तो धर्म प्रदा। अगला प्रश्न है, धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति। धर्म प्रदाम वाचम वाणी को कौन छोड़ देता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? विमूढ़धीः। मूर्ख लोग धर्मप्रद वाणी को छोड़ते हैं। मूढ़ पुरुषः काम वाणी वदति। मूर्ख जो पुरुष है वो कैसी वाणी बोलता है? तो आपने देखा है श्लोक में, परुषाम यह अभी उदीरई। तो क्या हो जाएगा? परुषाम। उत्तर क्या हो गया? परुषाम। अगला प्रश्न है, मंदमति कीदृशम फलम खादति। जो मूढ़मती है, मंदमती है, वो कैसे फल खाता है? तो उत्तर हो जाएगा अपक्वम। अगला प्रश्न, जिसमें श्लोक नंबर 7 से प्रश्न दिए गए हैं, एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि बुद्धिमान नरः किम इच्छति। तो आत्मनः श्रेयः। बुद्धिमान लोग अपना भला चाहते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कियंती सुखानी इच्छन्ति। तो उत्तर हो जाएगा प्रभुतानि। अगला प्रश्न, स कदापि किम न कुर्यात्। तो इसका उत्तर होगा अहितम कर्म। स कदापि अहितम कर्म। क्योंकि आपको एक पद में ही उत्तर देने के लिए यहाँ कहा गया है, तो आप एक पद में उत्तर देंगे। सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्। तो इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा परेभ्यः। सह परेभ्यः, यहाँ से श्लोक से देखा आपने और रख दिया।
अब आपसे अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, कहा गया है कि मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। मंजूषा से जो ये 1, 2, 3 क ख ग भाग में 3 सूक्तियां दी गई हैं, वैसे ही भाव वाली सूक्तियां आपको दी गई हैं, तो उनके सामने उनको रखना है। अर्थात विद्या धनम बहत, यह जो सूक्ति है इसके अनुरूप भाव वाली इनमें कौन सी सूक्ति है? तो विद्या धन आप चेक कर लें, इसमें किस सूक्ति में विद्या धन के विषय में कहा गया है। तो आप देखेंगे नंबर 3 में विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसमें कहा गया है, तो एक तो ये हो जाएगी। और एक आप देखें नीचे से दूसरी, विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम, यह एक सूक्ति दी गई है, तो ये दोनों हो जाएंगी विद्या धनम महत के लिए। दूसरी है आचार प्रथमो धर्म, इसके लिए क्या कौन सी सूक्ति दी गई है? तो आचार के विषय में देख लीजिए आप, किस सूक्ति में कहा गया है आचार्येण, ये तो पहली ही होगी, तो ये हो जाएगी। दूसरी आप देखिए सबसे नीचे, आचार प्रभवो धर्म, अंतिम वाली, तो ये दोनों सूक्तियां पहली और अंतिम हो जाएंगी आचार प्रथमो धर्म इसके लिए। चित्ते वाची चाहे वक्रता, अब दो बातें हैं, एक तो यह है कि आप देखें कौन सी इसके लिए है, दूसरा आप ये देखें कि दो के लिए हो ही चुकी हैं, जो बच गई वो तीसरे के लिए है। तो जो बची हुई है मनांसी एकम वचसी, एक तो ये, और संभो मनांसी जानताम, ये दोनों हो जाएंगी चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम इसके लिए। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पूर्ता, अर्थात अधोलिखित जो शब्द हैं, ये जो शब्द लिखे गए हैं, इनके सामने इनका विलोम पद आपको इन कोष्ठक से चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला है पक्वह, पक्वह क्या होता है? पका हुआ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपक्वह। दूसरा प्रश्न पूछा है कि विमूढ़ धी, अब विमूढ़ धी क्या होता है? विमूढ़ धी होता है मूर्ख, और इसका विलोम पद होगा विद्वान। तो यहाँ आप देखो, सुधी निधि मंदधि, मंदधि तो इसी का पर्याय पद है, मंदधि का भी अर्थ मूर्ख ही होता है, निधि का मतलब खजाना होता है, और सुधी का मतलब होता है विद्वान। बहुत सी किताबों में आपको हेल्प बुक में देखा होगा कि मंदधि इसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन मंदधि इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर होगा सुधी। कातरह, कातरह होता है डरपोक, भीरू, जो डरता हो। तो अकरुण, करुणावान जो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अधीर, जो धैर्यवान नहीं है। और अकातरह अर्थात जो डरपोक नहीं है, अकातरह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृतज्ञता, तो कृतज्ञता का उल्टा हो जाएगा कृतज्ञता, अर्थात जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला है आलस्यम, तो आलस्य का उल्टा हो जाएगा जो आलस्य नहीं रखता हो, अर्थात उद्योगी, तो इसका उत्तर यहाँ उद्योग दिया है, तो हो जाएगा उद्योग। परुषा होता है कठोर, तो इसका विपरीत दिया है आपको कोमला, आप देखें तो इसमें हो जाएगा कोमला। अगला प्रश्न सातवां, अधोलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताः, ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, अब इनके आपको तीन तीन समानार्थक शब्द यहाँ से चुनकर लिखने हैं। तो आप देखें प्रभुतम के 3 समानार्थक पदम कौन से हो जाएंगे? भूरी, विपुलम और बहु। आप इसमें से चेक करें, देखो बहु यहाँ है, भूरी यहाँ है, विपुलम यहाँ है। इस प्रकार से ऐसे चुनकर आपको लिखने हैं। तो श्रेय, इसका समानार्थक क्या होंगे? शुभम, शिवम और कल्याण। अगला है चित्तम, चित्तम के समानार्थक होंगे मानसम, मनः और चेतः। सभा के समानार्थक पद होंगे परिषद, सभा और संसद। उसके बाद चक्षुष, इसके समानार्थक होंगे लोचनम, नेत्रम और नयनम। मुखम, मुखम के समानार्थक पद होंगे आननम, वक्त्रम और वदनम। अगला प्रश्न देखें, अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते, अधस्तात् नीचे जो है आपको समास विग्रह दिए गए हैं, तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ता, और उनके समस्त पद आप पाठ के आधार पर दें, ऐसा आपसे कहा गया है। विग्रह दे दिए, समस्त पद दे दिए, और समास का नाम। प्यारे बच्चों, पेपर में तीनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं मल्टीपल चॉइस, उसमें एमसीक्यू, उसमें तीनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको समस्त पद दे दिया जाएगा, विग्रह पद पूछा जा सकता है, विग्रह पद दे दिया जाएगा, समस्त पद पूछा जा सकता है, या समास का नाम पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही घुमा के तीनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें विग्रह, समस्त पद और समास का नाम तीनों ही याद रखना। तो तत्वार्थस्य निर्णयः, ये विग्रह पद है तो इसका समस्त पद होगा तत्वार्थ निर्णयः, और समास का नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। अगला है वाची पटु, तो इसका समस्त पद होगा वाच पटु, इकट्ठा हो जाएगा जब अलग अलग था, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। धर्मम प्रददाति इति, इसके लिए हो जाएगा धर्म प्रदाम, और समास का नाम उपपद तत्पुरुष। अगला प्रश्न है न कातरः, ये विग्रह है, समास पद हो जाएगा इसका अकातरः, और समास का नाम है नए समास। समास की वीडियो भी चैनल पर विद्यमान है बच्चों। आप समास किस प्रकार से समझते हैं, परिभाषा उसकी क्या है, भेद क्या है, वो सारा आप समास की वीडियो से जान सकते हैं। न हितम, इसके लिए समस्त पद होगा अहितम, और समास का नाम है नए तत्पुरुष। अगला है महान आत्मा येषाम, तो हो जाएगा महात्मनः, और समास हो जाएगा बहुब्रीहि। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, महान आत्मा केवल ऐसा दे दिया जाए और महात्मा दे दिया जाए तो वहां समास का नाम बदल जाएगा, बहुब्रीहि नहीं रहेगा, फिर वहां कर्मधारय हो जाएगा। तो यहाँ विग्रह पद पर ही डिपेंड करता है कि समास कौन सा होगा। महान आत्मा, महात्मा तो हो जाएगा कर्मधारय, लेकिन महान आत्मा येषाम, जिनमें, तो हो जाएगा बहुब्रीहि। विमूढ़ाधि यस्य स, तो हो जाएगा विमूढ़धि, इसका समास पद, और हो जाएगा समास का नाम बहुब्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हमने 8वें पाठ सूक्त है का अभ्यास सरल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक जरूर करें। हमें पता चले कि जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो आपके अनुरूप है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, जो आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।